एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी बुद्धिमानी की सभी तारीफ करते थे। लेकिन अर्जुन की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह अपने समय का सही उपयोग नहीं करता था। उसका दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और बेवजह की बातें करने में बीत जाता था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समय की कीमत समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन को यह बात समझ नहीं आती थी। वह हमेशा सोचता, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी तो मुझे बस मजे करने हैं। एक दिन स्कूल में वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ। इस बार अर्जुन के नंबर उम्मीद से काफी कम आए। जिन टीचर्स ने पहले उसकी तारीफ की थी, वे अब निराश थे। उसके दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को अपनी रिपोर्ट कार्ड के साथ निराशा से भरा देखा। अर्जुन को खुद पर गुस्सा आया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी आदतें कैसे बदले। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। अर्जुन ने उनके पास बैठकर अपनी परेशानी साझा की और कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बार मैं क्यों फेल हो गया, जबकि मैं तो एक अच्छा स्टूडेंट हूं। दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत अनमोल होता है। अगर इसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यह सफलता दिलाता है, लेकिन अगर इसे बर्बाद किया जाए तो यह पीछे धकेल देता है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं इसे बाद में भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं। दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय बहते हुए नदी के पानी की तरह होता है। एक बार जो बह गया वह कभी वापस नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समय का महत्व समझ आएगा। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, जिसका नाम विक्रम था। उसके पास अपार धन दौलत, भव्य महल और असंख्य सेवक थे। लेकिन विक्रम की एक बुरी आदत थी। वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद करता था। वह देर से उठता, दरबार में जाने की बजाय दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम को यह कहकर टाल देता कि कल कर लूंगा। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपनी सबसे कीमती दौलत, समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने इसे समझदारी से नहीं उपयोग किया तो एक दिन आपको बहुत पछताना पड़ेगा। राजा ने साधु की बात को मजाक में टाल दिया और हंसकर कहा, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं जो चाहे कर सकता हूं। साधु ने चेतावनी, समय को हल्के में मत लीजिए, यह सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। साल बीतते गए। राजा बूढ़ा हो गया, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, उसका राज्य कमजोर पड़ गया और उसकी सेना युद्ध हारने लगी। धीरे धीरे जनता का भी उस पर से विश्वास उठ गया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय व्यर्थ गवा दिया। उसने साधु को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। राजा को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह भी उसे बचा नहीं सकी। अंत में राजा ने यह सीखा कि असली दौलत समय ही है। कहानी सुनकर अर्जुन गहरे विचार में पड़ गया। पहली बार उसे समझ आया कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद किया है। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्या मैं समय का सही उपयोग करके सफल हो सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। अगर तुम आज से ही अपने समय का सही इस्तेमाल शुरू कर दोगे तो कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज को कल पर मत टालो। जो करना है उसे आज ही करो। उस दिन से अर्जुन ने अपने समय का सही उपयोग करने का संकल्प लिया। उसने एक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और अनावश्यक चीजों से दूरी बना ली। धीरे धीरे उसे अपने प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे
और अगले परीक्षा में उसने अपनी क्लास में टॉप किया। आगे चलकर अर्जुन एक सफल बिजनेसमैन बना और अपने जीवन से सभी को प्रेरित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है।